गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंटरव्यू टिप्स। ओके, जो कि अपकमिंग जो इंटरव्यू होने वाले हैं फॉर डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स को देखेंगे जो कि बेस्ड होगा उर्दू में। ओके, तो आप लोग इंटरव्यू से पहले किस बातों का, कौन कौन से बातों का ध्यान रखिएगा और क्या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू हर बार एक नया तजर्बा है। ओके, और कोई नहीं बता सकता कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, मगर इंटरव्यू यकीनन कमोबेश सिर्फ उन्हीं बातों के गिर्द घूमता है जो कि यह है। ओके, तो इंटरव्यू क्या है, हर लोगों के लिए एक नया है, नया एक्सपीरियंस है और इसके बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि इंटरव्यूअर जो है हमारा वो क्या पूछ सकता है। ओके, तो ये टीचर का इंटरव्यू है तो टीचर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो सके या हो सकता है। और आप लोग डेमो क्लास का भी जरूर एक प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को देखते हैं। जैसा कि ये थे इंट्रोडक्शंस, नेक्स्ट देखते हैं। यस, इंटरव्यू का जो सबसे पहला जो प्रोसेस है, कमरा इंटरव्यू में दाखिला। ओके, सबसे पहले कि आप लोग बहुत ही इत्मीनान और सलीके से इंटरव्यू रूम में एंट्री कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इंटरव्यू का आगाज इंटरव्यू वाले कमरे में दाखिला से ही हो जाता है। दाखिला से लेकर कुर्सी पर बैठने तक का सफर इंटरव्यू लेने वालों के जहन में आपका एक इमेज बना देता है, जो कि बाद के मराहिल को आपके लिए आसान भी बना सकता है और मुश्किल भी। ओके, यानी इंटरव्यू में जैसे ही हम लोग एंट्री किए, परमिशन से लेकर के मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम, तो यहीं से आपका इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाता है और निकलने से पहले तक के वक्त ये पूरा इंटरव्यू का मरहला रहता है। तो यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन इंटरव्यूअर के लिए आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग बहुत सलीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। सेकंड पैरा में देखिए, कोशिश करें कि कमरा में दाखिल होते हुए इजाजत ले। ओके, परमिशन लेकर के एंट्री करना है। नॉर्मल अंदाज में चलते हुए कुर्सी तक पहुंचे और कुर्सी पर बैठने की इजाजत तलब करके अपना तशरीफ रखें। ओके, जैसे ही मैं आई कम इन सर बोल करके एंट्री कर लिए, नॉर्मल अंदाज से चलिए और कुर्सी के राइट की तरफ से आराम से बैठिए। कुर्सी को ज्यादा आवाज नहीं करना है, पीछे आगे नहीं करना है और इंटरव्यूअर से परमिशन लेकर के कुर्सी पर अपना तशरीफ रखे, आराम से बैठ जाए। ओके, और बिल्कुल रिलैक्स फील करें। ओके, ज्यादा कांपने का और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नंबर 2 जो टिप्स है, अपना इंट्रोडक्शंस। ओके, आप अपना इंट्रोडक्शंस बहुत ही सलीके से दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरव्यू का आगाज तारुफ से होता है। ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन से। जैसा कि बताया गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो बहुत ही अच्छे अंदाज से अपना नाम का मीनिंग के साथ, इसके अलावा आपका क्वालिफिकेशंस, फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में एक अच्छी तरीके से पैराग्राफ बना करके उसको अच्छी तरीके से बोलने का सही उर्दू में प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अपना अपना आसान जुबान में तारुफ करवाएं। ज्यादा मुश्किल अल्फाज का इंतखाब आने वाले मराहिल को मुश्किल बना सकता है। ओके, बिल्कुल नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। तारुफ में नाम, तालीमी काबिलियत, ओके, और तजर्बा वगैरह यानी अपना एक्सपीरियंस भी जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 3, तालीमी काबिलियत के सवालात। ओके, यानी आपका तालीमी एजुकेशन कितना है, ट्रेनिंग कहाँ से किए हैं, ग्रेजुएशन है कि नहीं, ऑनर्स पेपर है कि नहीं। ओके, ये सब के बारे में। तो इंटरव्यू के असल और अहम तरीन यही हिस्सा है। ओके, इसमें इंटरव्यू लेने वाले आपकी तालीमी काबिलियत से मुतल्लिक सवाल करेंगे कि आप डीएलएड कहाँ से किए हैं। डीएलएड मान लीजिए बहुत पहले आप किए हैं 2015-16 में, तो तब उस वक्त से लेकर अब तक अभी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें। यही हिस्सा आप यही हिस्सा आपके इंतखाब और मुस्तरद करने में किरदार अदा कर सकता है। ओके, इसकी तैयारी वही है जो आपकी दरसी किताब में होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इस देखते हैं नंबर 4, तजर्बे से मुतल्लिक, यानी आप जो पढ़ाए हैं, आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है। इस हिस्सा में आपसे आपकी मौजूदा जॉब, यानी अभी आप क्या कर रहे हैं, ओके, इससे रिलेटेड अगर हो तो उससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाते हैं और मुशाहिदा किया जाता है कि आपने कुछ सीखा भी है या सिर्फ 5 नो
या 9 से 5 काम करके घर चले आते हैं। ओके, तो पहले से जॉब वाले हजरात जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं या आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं या कोई आप काम करते हैं तो उस या आप अपना प्रिपरेशंस करते हैं WB प्राइमरी टेट के लिए या अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए, तो उसको अच्छी तरीके से एक मजमून के हिसाब से अच्छी तरीके से बना ले उसको। ओके, तो पहले से जॉब वाले हजरात इसकी तैयारी करके इंटरव्यू दे तो यह इनके लिए बेहद फायदेमंद है। नेक्स्ट वन इज नंबर 5, जनरल नॉलेज और ज़हनी इस्तेदाद। यानी टीचर का है तो आपको टीचर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप मतलब कि अपना क्लासरूम को कैसे मैनेज कीजिएगा, नोटी बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आपको कैसे उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब कीजिएगा। ओके, इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे डेमो क्लास भी करवाया जा सकता है। कोई एक मैथ का टॉपिक, उर्दू का कोई एक टॉपिक पढ़ा के दिखाइए, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए 5 नंबर टिप्स है जनरल नॉलेज और ज़हनी इस्तेदाद यानी जीके और आपका मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट या मेंटल एबिलिटी या आपका वॉइस मॉड्यूलेशंस, जेस्चर्स, ये भी क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और आपके चेहरे का हाव भाव भी देखा जा सकता है। तो इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरव्यू का यह हिस्सा आमतौर पर मुख्तसर होता है और निस्बतन कम अहमियत रखता है। इसमें आपसे करंट अफेयर के बारे में भी, IQ के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ओके, जो बंगाल का जो करंट अफेयर है, जो एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ और जो बड़ा स्कीम से रिलेटेड जो है, इसके अलावा और भी जो जीके का जो क्वेश्चन, आप जिस जिला में रहते हैं, आप अपने स्टेट्स के बारे में, जिला के बारे में, आप अपने लोकल इलाके के बारे में, बच्चों के जो 3 से लेकर 5 या 1 से लेकर 5 तक जो बच्चों की जो बुक है, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बुनियादी मवाद है उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स था। नंबर 6 है जाति मालूमात, यानी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर में, या आप अभी क्या कर रहे हैं, ये सब के बारे में। जाति मालूमात में इस हिस्से में आपकी फैमिली मालूमात, जैसे कि वालिद साहब क्या करते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग मतलब कोई एक और जगह यानी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेटा या कराची या इसके अलावा और कोई दूसरी जगह अगर होगा, आप कहीं आउट ऑफ स्टेट काम करते हैं तो क्या आप ज्वाइन करेंगे, जैसे आप कोलकाता में रहते हैं क्या आप दार्जिलिंग ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कोल्ड एरिया में। तो इससे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, और आखिर में खुदा हाफिज या उनको गुड डे बोल करके निकल जाना है या थैंक यू सर बोल करके निकल जाना है। और 7 नंबर है जुबान का इंतखाब, यानी हम लोग का जुबान उर्दू है तो उर्दू से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, उर्दू का जो बेसिक्स है हुर्फ तहजी हो गया, तो और आपको इंटरव्यू उर्दू में ही देना है, हिंदी वाले हिंदी में देंगे, उर्दू वाले उर्दू में, और जो इंग्लिश मीडियम है वो बीच में इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं। तो जुबान का इंतखाब, जैसे इंटरव्यू इस जुबान में दें जिससे आपका बात करने में आसानी हो, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश। ओके, मगर इलाकाई जुबान में रस्मी तौर पर बातचीत करने से परहेज करें। ओके, भोजपुरी हो या मतलब स्लैंग लैंग्वेज भी ज़्यादा यूज नहीं करना है, ज़्यादा मतलब कि खराब लैंग्वेज भी जो हम लोग अपने दोस्तों में यूज़ करते हैं, इस किस्म का लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है। ओके, जब तक कि इंटरव्यू लेने वाले खुद से ऐसा ना करें। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द इंटरव्यू। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर एक नया इंटरव्यू टिप्स को लेकर के। अगर आप लोग को और भी ज़्यादा इंटरव्यू टिप्स के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।